मेरी हिंदी क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दुर्बा भाग 2 की कविता थोड़ी धरती पाऊँ, कक्षा 7वीं ब पाठ्यक्रम। मैं हूं दिलीप कुमार बड़तिया, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बौद्ध। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे एक छोटी सी कविता की पंक्तियाँ। बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, फूल फल देता सब कुछ, कर रहा उपकार जंगल। तो इस कविता में किसके बारे में कहा गया होगा? आप लोगों को मालूम है कि इसमें जंगल के बारे में कहा गया है। तो जंगल से संबंधित और इस धरती से संबंधित एक कविता पढ़ेंगे, थोड़ी धरती पाऊँ। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में हम जानेंगे। उनका जन्म है 15 सितंबर 1927, निधन 24 सितंबर 1983, जन्मस्थान बस्ती उत्तर प्रदेश। कुछ प्रमुख कृतियाँ: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी। विविध कविता संग्रह में खूंटियों पर टंगे लोग, इस काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी धरती पाऊँ कविता। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अर्थात कवि बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि थोड़ी सी अच्छी धरती उन्हें मिले जहाँ बाग बगीचा कवि लगा सकें। कवि बाग बगीचा लगवाकर वह अपने आसपास में हरियाली भर देना चाहता है। कवि के अनुसार मनुष्य ने इमारतें बनाने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करवाई है। उसने चारों ओर इमारतों के जंगल खड़े कर दिए हैं। अब हालत यह है कि बाग बगीचे लगवाने तक की जमीन शेष नहीं रही है। अतः कवि इन्हें लगवाकर वृक्षों को उगाना चाहता है और हरियाली भरा वातावरण कायम करना चाहता है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि ये कहना चाहता है कि मुझे कहीं भी 1 इंच भी हरी भरी धरती नहीं मिली। हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसी धरती हो जहाँ तुम फूल फल लगाए हो सकता है कि तुम्हारे पास सुंदर बाग बगीचे हो जहाँ पेड़ पौधे फलों से लद गए हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। भावार्थ यह है कि हो सकता है तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी हो, खेत हो जिसमें फसल लहलहा रहे हो सकता है कहीं गाय भैंस बकरी चर रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ जमी हो जिसमें जहां आंगन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अर्थात कविता में कवि की लोगों से विनती है कि पेड़ों को कभी न काटें और यदि कोई काटने का प्रयास करे तो उसे पेड़ काटने न दें। वे ये भी कहते हैं कि कभी भी चिड़ियों को रोने न देना और पेड़ों को न कटने देना, क्योंकि शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं जैसे रोते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। पेड़ों पर ही हमारे सपने साकार होने की सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं।
पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अर्थात पेड़ों के संग रहने की सलाह कवि देना चाहता है। कवि यह कहना चाहता है कि हमें पेड़ों के संग रहना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते हैं जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। भावार्थ यह है कि बच्चों और पेड़ों में बहुत प्रकार की समानता विद्यमान है। जहाँ पेड़ रहते हैं उस स्थान का सौंदर्य अलग ही होता है। बच्चे भी जहाँ रहते हैं वहाँ रौनक विद्यमान रहती है। उनकी मुस्कुराहट जीवन को खुशियाँ से भर देती है। पेड़ हरियाली नहीं देते बल्कि वे ठंडक, फल तथा फूलों भी देते हैं। इसी तरह बच्चे जीवन में प्रेम, सुख और सौंदर्य भर देते हैं। पूरी कविता का भावार्थ अब हम पढ़ेंगे। कवि बाग बगीचा धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए लगाना चाहता है ताकि वहाँ फूल फल खिले और अपनी खुशबू फैलाए, चिड़ियाँ चहचहाएं और ताज़ी हवा जलाशय से होकर बहे। कविता में कवि ने पेड़ों को नहीं काटने की साथ ही जो उन्हें काटे उन्हें भी रोकने की विनती की। कवि दिन प्रतिदिन पेड़ों को कटते देख रहा है। मानव केवल अपने फायदे के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। वह इनसे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अनियमित बारिश, आंधी तूफान आ रहे हैं। इसीलिए कवि ने मानव सभ्यता को वहसी कहा है। जिस तरह पेड़ धरती को हरा भरा रखते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह बच्चे भी घर भी हरा भरा रखते हैं, अपनी किलकारी से घर की सुंदरता को बनाए रखते हैं। ये प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? कविता में कवि की क्या विनती है? कवि क्यों कह रहा है आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है? और ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्विज है जो गूगल फॉर्म में बनाया गया है। आप लोग इस लिंक को क्लिक करके इस क्विज को कर सकते हैं। धन्यवाद।